अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, 2 दिन से हमारा गैस नहीं आ रहा और आज भी सुबह उठी हूँ तब भी देखा है तो गैस बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर वही जैसे कल से सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ उसी तरह ही गैस ना हमारी मुख्तलिफ़ टाइम में जाती, जैसे रात में 10 बजे के बाद चली जाती थी और सुबह में किसी टाइम आ जाती है। तो कभी कभी मैं सिलेंडर यूज़ करती थी, लेकिन कल से रेगुलर मतलब कंटिन्यू ही सिलेंडर यूज़ हो रहा है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर इसकी सेटिंग भी नहीं की हुई। ये मिनी किचन में मैंने रखा हुआ है सिलेंडर भी और चूल्हा भी। तो अभी कल से इतनी परेशानी हो रही है और मुझे तो आदत भी नहीं है एक चूल्हे के ऊपर सब कुछ बनाना, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अभी पूछा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज रात तक कह रहे थे कि सही हो जाएगी, अब देखते हैं। तो बस मैंने नाश्ते से शुरुआत की। तो मैंने कहा कि हस्बैंड तो चले गए थे तो फिर बच्चों को बना कर दिया और अपने लिए बनाया नाश्ता। तो नाश्ते के बाद फिर देखती हूँ क्या रूटीन होती है, किस तरह है। और मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपकी तबीयत अब कैसी है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है, मैंने बताया भी था, बस थोड़ी सी खांसी रह गई है। फिर उसके बाद हाउस हेल्पर आ गई थी तो मेरी बेटी भी उसके साथ लग गई थी और फिर आज डीपली डस्टिंग पूरे घर की थी अच्छे से। ये एलईडी वगैरह सब उतार के अच्छे से डस्टिंग की। जो शो पीस सारे उतारे थे ना इसमें से शोकेस में से भी, और जो भी थे ये सारे फिर मैंने इनको अच्छे से साबुन से धो कर दिया ताकि अच्छे से। ये देखिए, अब अंदर शेल्फ में शो पीस रखे होते हैं उन पे भी मिट्टी आई हुई है, इस तरह की मिट्टी चल रही है। बस इसी तरह ही करके तो सारी आज डीपली जब डस्टिंग की ना तो मिट्टी भी इतनी बारीक, पहले ही मिट्टी बारीक आजकल आ रही है, पता नहीं सर्दी के शुरू के दिनों में इसी तरह ही होता है, हर जगह के मिट्टी वाली हवा चलती है। तो ये मेरी बेटी है जो सारे एलईडी पॉइंट की डस्टिंग कर रही है और हाउस हेल्पर दूसरे रूम से झाड़ू लगा रही है। तो मैंने इसे कहा था तुम अच्छे से करो और बाकी ये जो शो पीस सारे ये मैं तुम्हें धो देती हूँ। तो फिर ये इस तरह इन्होंने काम किया। और फिर उसके बाद शोपीस सारे धोने के बाद तो मैंने फिर दोपहर में आलू चिकन बनाया था शोरबे वाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है शॉर्ट वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, क्योंकि तो पूरे घर की डीपली डस्टिंग हो रही है ना तो पूरी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ कुछ काम मैं भी साथ करवा रही हूँ, बेटी भी लगी हुई है। और ये इस तरह जैसे मैं बनाती हूँ, मेरी शॉर्ट वीडियो 2 से 3 बार मैंने ये आलू चिकन बनाया है, बहुत ही यम्मी इस तरह बनता है शोरबे वाला। और फिर ये देखिए पूरी अच्छे से डस्टिंग होकर कमरा नीट एंड क्लीन हो गया। और आज ब्लीच वाला जो पोछा बनता है मेरे घर में हफ्ते में 2 बार, तो वो लगता है, तो आज वही लगा। तो आप देखें टाइल्स में चमक देखें और बिल्कुल इसकी क्लीनिंग देखें कितनी अच्छी है। तो इसी तरह ही कमरों में से भी लगा, लाउंज में से भी लगा। तो ये देखें लाउंज में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसमें भी सारे मतलब पूरे घर में ही फिर वो ब्लीच फर्नाइल वाला पोछा लगता है। तो ये देखें कि कितनी साफ टाइल है। फिर हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ना कलर कर रहे हैं प्रोजेक्ट वाले ना, तो ये देखें कलर हो रहा है, ये अभी चल रहा है। पहले ये अभी हमारे घर के पास भी आए हुए थे, कर रहे थे, अब ये उस तरफ गए। एक कोट हो गया है, अब दूसरा पे मेरे ख्याल में सुबह करेंगे, थोड़ा सूख जाए, क्योंकि ये देखे मेरे फ्लावर्स वगैरह भी उन्होंने साइड में हटा के कलर किया था। और फिर थोड़ा टाइम था शाम में तो मैं अपनी वीडियोस देख रही थी। अच्छा लगता है कभी कभी अपनी मेमोरी को देखना। तो मैंने कहा जब तक बेटी की कोचिंग के लिए रेडी हो रही है तो मैं अपनी वीडियोस देख लेती हूँ। तो वही मैं देख रही थी, फिर मैं चली गई थी। मैंने कहा मैं बेटी को कोचिंग छोड़ाती हूँ तो वापसी में हस्बैंड ले लेते। बस कोचिंग छोड़ा था, फिर एक जगह और मैंने और बेटे ने जाना था, थोड़ा सा काम था, वहाँ हम गए। और फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। खाना तो मैंने जो सालन है वो दोपहर में बना लिया था। तो जब मैं इस तरह ग्रेवी वाला या शोरबे वाला सालन बनाऊँ फिर रात को मुझे बनाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो पसंद भी सब बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। बस इसी तरह ही है। और मौसम ऐसा हो रहा है, अब तो कराची में भी ठंड ठंड आ गई है। बस दोपहर में थोड़ी देर गर्मी होती है, थोड़ी बहुत लगती है कि हल्का सा फ़ैन चला लो, अदरवाइज़ तो ठंड हो गई है। और ये फिर रात के टाइम सारे काम करने के बाद मैंने बेटे को कहा कि चलो अभी कोई भी नहीं है। तो ये रात 11 बजे 11:30 का टाइम था, शायद 12 बजे थे, इसी तरह टाइम था। तो मैंने सोचा यहाँ से ना कल वो जो दूसरा कोट लगाएंगे फिर हटा लेंगे। तो ये मैं ना साइड में हटा कर तो क्यारी अपनी जो मैंने बनाई है तो ये मैं
यहाँ से क्लीनिंग कर लूँ। और ये मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन की थी, जो मटेरियल हमारे घर के काम से बचा था ना उसका फिर ये मैंने बनवाया था। और बहुत ही प्यारा, अभी मैंने इसके फ्लावर भी चेंज करने हैं और इसको कलर भी करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा हैवी है क्योंकि मैंने जहाँ पर ये फ्लावर पॉट रखे हैं ना उनके इर्द गिर्द मैंने ना ये जो पत्थर वाले स्टोन होते हैं ना वो काफ़ी डाले हुए, क्योंकि कभी जब हवा तेज़ चलती है ना तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये हल्की फुल्की क्यारी ना उड़ जाए। फिर उसके बाद रात में सारे काम करने के बाद बाहर से भी क्लीनिंग की। और मेरी आदत है कि रात को हमेशा, आप लोगों को भी सबको पता है कि मैं रात को किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके लेटती हूँ। तो बर्तन ये सारे धोए हैं लेकिन ये लगाऊंगी मैं सुबह को, तो इसलिए ये सारा, ये देखिए इस तरह मैं रख देती हूँ, सुबह तक ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद जो नाश्ता बनाना है, जिस तरह करना है वो मैं कर लेती हूँ। और ये मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे और यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख दिए थे, सिलेंडर बाहर रख दिया बाहर वाले किचन में। तो अगर एग सैंडविच बनाने हुए हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए या बेटी के लिए तो फिर मैं वो कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह रोज़ डेली की यही रूटीन है, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं किचन को गंदा छोड़ के सोऊं। और सारे काउंटर स्लैब और ये सारे नीट एंड क्लीन, ये एक लुक मैं दूर से आपको दिखाऊं। तो चलिए ये भी व्लॉग यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।